अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दुरूद भेजते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों को तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत होगी कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। उनमें एक वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाया गया और उसने उस पर सब्र किया, तो वो बेटियां उस पाप के लिए आग जहन्नुम से रुकावट होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। नरम मिजाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें उस आदमी की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नुम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे वो हैं कि जिन के जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगली लिए फिरते हैं, जो दोस्तों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं और जो लोग बुराइयों से बुरे हैं उनके लिए मुसीबत तलाश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों पर मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, सदका देने से आदमी का माल कभी कम नहीं होता। अपने ऊपर होने वाला जुल्म पर अगर कोई सब्र कर ले तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। जो आदमी लोगों के सामने हाथ फैलाने लगे, अल्लाह ताला उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और सदक़े से भी अफजल है। साहिबाए कराम ने अर्ज़ की कि क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखिए, ये भी एक किस्म का सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रुपए के बग़ैर कोई चीज़ काम ना देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो उधर लोगों
کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔